बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर सीएसएस क्लास। और आज की क्लास में हम पोजीशन देखने वाले हैं। तो पोजीशन हमारे पास चार किस्म की होती हैं: स्टैटिक, फिक्स्ड और रिलेटिव एब्सोल्यूट। तो एक एक करके हम चारों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक की होती है, जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वेबसाइट में जो भी लगाते हैं कंपोनेंट, या हम कोई टैग वगैरह लगाते हैं, तो हम उसको मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। हम उसे लेफ़्ट राइट नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास होती है हमारी स्टैटिक पोजीशन। तो उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड आती है। तो हम फिक्स से शुरू करते हैं। मैं इन चारों को कर लेता हूँ कमिट, ये बस दिखाने के लिए है। इसके बाद मैं इधर एक कंटेनर बना लेता हूँ, कंटेनर, और इसके अंदर मैं तीन चार डिव बना लेता हूँ। मैं डिव बना लेता हूँ जी, डिव डॉट आइटम करके, और इसको मैं इसमें एक लिख देता हूँ। तीन कॉपी कर ली, इसमें मैं तीन कर देता हूँ और इसमें मैं टू कर देता हूँ। तो हमारे पास तीन जो है डिव आ गए। इसको मैं लाइव सर्वर पे देखता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो इन तीनों को मैं CSS में करता हूँ। पहले मैं कंटेनर को दे देता हूँ, क्या देता हूँ मैं इसको विड्थ और हाइट देता हूँ। मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 500 की, और इसी तरह 500 पिक्सल की, और इसी तरह मैं इसको हाइट भी 500 पिक्सल की दूंगा, इस तरह से। और फिर मैं इसे दूंगा बॉर्डर, जो कि होगा 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। रेड इसलिए क्योंकि ये हमें अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा इस तरह। और मैं अपने कर लेता हूँ इन तीनों जो है हमारे कंटेनर के अंदर जो आइटम है, इन तीनों आइटम को मैं वेट दूंगा और तीनों को मैं 100 दूंगा पिक्सल। तो मैं इसको वेट दूंगा 100 पिक्सल की, और इसी तरह मैं इसे हाइट भी दूंगा 100 पिक्सल की। कंट्रोल एस करूंगा तो हमारे पास ये आ गए। अब मैं तीनों आइटम को दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ जी स्काई ब्लू करके मैं दे देता हूँ। तो ये हमारे पास स्काई ब्लू है इस तरह से। तो ये हमारे पास तीनों आ गए। तीनों के दरम्यान हमें मार्जिन में लगा देता हूँ, मार्जिन में लगा देता हूँ जी 10 पिक्सल का, इस तरह से। ये नॉर्मल सी है, ये आपको पता है पहले से। तो इस तरह हमारे पास आ गया। तो हमने क्या चेक करना है, हमने जो है फिक्स चेक करना है कि फिक्स हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम डॉट वन में आ जाते हैं, और वन हम इधर भी इसको क्लास वन दे देते हैं। इधर आके आइटम के बाद हम इसे दे देते हैं वन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम दे देते हैं पोजीशन, और इसको हम दे देते हैं फिक्स्ड। कंट्रोल एस करते हैं तो वो हमारा इधर से गायब हो गया, ठीक है। मतलब कि वन हमारे पास था, वन है, और टू हमारा गायब हो गया। टू हमारा गायब नहीं होगा, वो वन के पीछे है, ठीक है। अगर मैं इधर वन को अभी फिक्स किया है, मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ नन। डिस्प्ले में नन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि उसे नन कर देती है। तो हमें पता लग रहा है कि हमारे टू इसके नीचे है। अब मैं इन दोनों को साइड बाय साइड करता हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरफ दूसरी को खोल लेता हूँ, और मैं इसका जो नन है इसे कमिट करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो वो हमारा एक ऊपर आ गया। अगर मैं इसे इसका कमिट खत्म करता हूँ और सेव करता हूँ तो वो हमारा टू आ गया। तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ कितना, 500 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ तो वो 500 पे हमारा इधर आ गया। तो मैंने मार्जिन नहीं देना था, मैंने इसको देना था लेफ्ट, ठीक है। हम इन पे लेफ्ट राइट, और जो जब हम देते हैं इस पे पोजीशन, तो हम इस पे चार प्रॉपर्टी और भी दे सकते हैं, जो कि हमारे पास है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो मैं इसे लेफ्ट से दे देता हूँ कितना, 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल दे के देखते हैं कि ये किधर आएगा। तो ये 50 हमारा इसका थोड़ा सा आगे हो गया। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ दिखाने के लिए। तो मैं इसे बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारा है, ठीक है। अब क्या नजर आ रहा है कि ये ऊपर है और वो नीचे है, ठीक है। ये फिक्स का क्या मतलब होता है कि ये एक जगह पे है और ये स्क्रॉल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इधर आ जाता हूँ और मैं इस डिव के बाहर एक और डिव बनाता हूँ, और इस डिव में मैं लिख देता हूँ जी 1000 वर्ड में लिख देता हूँ इस तरह से। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारा नीचे टेक्स्ट आ गया। अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये वाला हमारा इसी जगह पे है, ठीक है। ये हमारा कहीं जा नहीं रहा। तो ये क्या करता है कि मतलब कि अगर हम किसी चीज़ पे फिक्स लगा दें तो वो वहाँ पे ही रहेगा, और हम उसे मार्जिन पैडिंग दे के इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन हम स्क्रॉल करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, वो वहीं पे रहेगा, वो हिलने वाला वहाँ से नहीं है, ठीक है। और उसका जेड इंडेक्स भी सबसे टॉप पे होता है। तो अगर हम इसको छिपाना है तो हम इसे जेड इंडेक्स दे के दूसरे वाले के पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है जेड इंडेक्स की तरफ जाने की। हम जो कर रहे हैं यही सही है कि अब हमने इसको दे दिया, हमने इसे क्या दिया है,
हमने इसे लेफ्ट से मार्जिन दिया, अगर हम इसे बॉटम से भी दें और मैं इसे बॉटम से 50 पिक्सल देता हूँ तो ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, ये बॉडी के बॉटम से शुरू करेगा। जैसे कि मैं इसे सेव करता हूँ और ये बॉडी का इसने बॉडी का बॉटम लिया, ना कि इसने ये अंदर इसका जो डेप्थ था ना इसका इसने बॉटम नहीं लिया। और जब हम इस पे फिक्स की पोजीशन लगाते हैं तो ये अपना जो कंटेनर इसका जो पेरेंट होता है उसको छोड़ देता है और ये बॉडी की तरफ आता है। अगर हम इसे मार्जिन पैडिंग देंगे तो ये बॉडी से कलेक्ट करेगा, मतलब कि हमारी बॉडी जो ये पूरी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी में से अगर हम इसे राइट से देते हैं तो ये राइट से 50% देते हैं तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट से दिया तो इधर आया है, टॉप से देंगे तो इधर आएगा, ठीक है। और इधर हम मतलब कि राइट से देंगे और टॉप से देंगे तो इधर आएगा। जैसे कि अब हमने दिया हुआ है बॉटम दिया हुआ और लेफ्ट दिया हुआ, अगर मैं इसे बॉटम और राइट कर दूँ इधर से तो ये राइट की तरफ आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 है, मैं आ जाता हूँ .two पे और 2 को मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, कंट्रोल एस करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव पहले कर लेते हैं, एब्सोल्यूट बाद में करते हैं और इसको मैं एक दे देता हूँ 2, ठीक है, क्लास 2 की, और मैं इसे सेव करता हूँ। अब हमारे पास 2 ये है रिलेटिव। अब रिलेटिव का क्या है, मैं इसको साइड बाय साइड वापस से कर लेता हूँ और मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं 2 को दूँ, मैं इसे लेफ्ट से दे देता हूँ, मैं इसे लेफ्ट से उसी तरह मैं इसे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। जैसे मैं इसे 50 पिक्सल दूंगा तो ये इधर से खिसक गया जितना पहले खिसका था। लेकिन अगर मैं इसे 50 की जगह 500 दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो वो वहाँ पे चला गया, लेकिन उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे कि हमने 1 को किया था, 1 की जगह 2 ने ले ली थी और उसमें हमने फिक्स यूज किया था। लेकिन जब हम रिलेटिव यूज करते हैं तो वो अपनी जगह पे किसी और को आने नहीं देता और खुद की जगह भी चेंज कर लेता है। तो इसके बाद मैं इसे बॉटम, मैं इसे टॉप से ही दे देता हूँ। इस बार टॉप से मैं इसे देता हूँ जी 1 पिक्सल, सेव किया तो 1 पिक्सल ये कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है, मतलब कि इसने अपना पेरेंट जो माना है, ये इसके ऊपर वाला जो कंटेनर का डेव था इसने उसे माना है, इसने डेव को अपना जो है पेरेंट नहीं माना। अगर मैं इसे कर दूं एब्सोल्यूट, मैं इसे फिक्स कर दूं तो ये 1 पिक्सल देखना किधर आएगा, ये 1 पिक्सल इधर आ गया, ठीक है। इस अगर फिक्स होगा तो वो बॉडी को अपना पेरेंट मानेगा और अगर हमारा जो होगा मतलब कि रिलेटिव होगा तो वो अपना जो पेरेंट होगा उसे जो है पेरेंट मानेगा और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। तो इसको भी हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट दे सकते हैं और हम इसे मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है div 3 ये वाला, इसको हम div 3 को देख लेते हैं। मैं उधर .3 कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ डिस्प्ले नहीं, मैं इसे पोजीशन करता हूँ, हम पोजीशन कर रहे हैं और इसको मैं कर लेता हूँ एब्सोल्यूट। हमने जैसे ही इसको किया और हमने कंट्रोल एस किया, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट। तो मैं इसमें आके 3 दे देता हूँ, सेव किया तो उसने थोड़ा सा अपने आप को जो है ना एडजस्ट किया। अब अगर मैं इसे देता हूँ टॉप से 0 या मैं इसे टॉप से दे देता हूँ 1 पिक्सल, जैसे ही मैं इसे 1 पिक्सल दूंगा कंट्रोल एस करूंगा तो ये यहाँ इसको पेरेंट मान ले, ये भी डिव को पेरेंट नहीं मान रहा और अपना जो बॉडी है उसको पेरेंट मान रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें आके जब हमने रिलेटिव यूज करना है तो हमने उसके पेरेंट को जो भी हमने उसका पेरेंट मानना है, हमने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट उसको रिलेटिव देनी है। तो हमने इसको 3 को दिया एब्सोल्यूट, तो हम कंटेनर को देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव जैसे ही देंगे कंट्रोल एस करेंगे तो वो उसने इसको पेरेंट मान लिया, 3 को कंटेनर को इसने पेरेंट मान लिया और जो है 3 उसके हिसाब से टॉप से 1 पिक्सल हो गया। और अगर मैं इसे दे दूं मार्जिन 0 कंट्रोल एस करूं तो अब ये बिल्कुल ही जो है ना 1 पिक्सल इसने टॉप से लिया हुआ। अगर मैं इसे जूम कर दूं तो अब इसने जो है 1 जो है इधर से लिया हुआ और ये जो ये वाले डेव है ये इतने ही ऊपर आ गए क्योंकि हमने जूम किया हुआ है। तो अब ये हमें 1 नजर आ रहा है। अगर मैं इसे 10 करता हूँ और सेव करता हूँ तो अब इसने 10 पिक्सल ले लिया। तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको मैं 0 करता हूँ तो हमें अब ये नज़र आ रहा है 10 पिक्सल इसने टॉप से ले लिया है। अब मैं इसे लेफ्ट से देता हूँ तो लेफ्ट से मैं इसे दूँ अगर 60 पिक्सल तो वो लेफ्ट से 60 पिक्सल आगे हो जाएगा। और अगर मैं इसे रिलेटिव ना दूँ, इसे मैं कमिट कर दूँ और कंट्रोल एस करूँ तो अब ये बॉडी के हिसाब से जो है ना इस्तेमाल करेगा, मतलब कि अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो अगर आपने किसी चीज़ को देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट तो उसकी पेरेंट को आपने रिलेटिव देनी है, वरना वो जिसमें रिलेटिव लगी होगी उसमें आ जाएगा। मतलब कि अगर हमने ये कंटेनर डाला हुआ है, अगर हम इसको रिलेटिव नहीं देते, हम इसके ऊपर एक और कंटेनर डाल देते हैं और उसको हम रिलेटिव देते हैं तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट होगा।
अब हमने इसके ऊपर कोई जो है ना, कंटेनर के ऊपर और कंटेनर नहीं है या कोई एलिमेंट नहीं है, कोई डिव नहीं है, तो ये बॉडी की तरफ चला गया और बॉडी को इसने अपना पेरेंट मान लिया। तो इसको हम रिलेटिव को इसी तरह रहने देते हैं और इसका कमेंट खत्म करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो अब ये यहाँ पे आ गया। तो होप करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। और जो ये है ना हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूज़ होती है और ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में पोजीशनिंग के लिए। तो आपने इन दो को, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को, ख़ास तौर पे इनको देखना और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।